कल की क्लास में हमने सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को कंप्लीट किया था और उसी के आगे आज हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या मनोविच्छेदी विकृतियों के बारे में बात करेंगे, उनको जानेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको देखेंगे, आपको कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो पहले तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। और जब बाद में विश्वास होगा तो फिर जब आप सोचेंगे तो आपको कुछ मूवीज़ याद आएंगी या फिर कुछ ऐसे आसपास के लोग याद आएंगे जिनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, इसको काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको और चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। मनोविच्छेदी विकृति का स्वरूप, नेचर ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो देखें क्या बताया गया है कि मनोविच्छेदी विकृति एक महत्वपूर्ण एवं सामान्य मानसिक रोग है। इम्पॉर्टेंट भी है, बट इतना कॉमन है कि आसानी से लोगों के अंदर ये विकृति दिख जाती है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें कई टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके 4 टाइप हैं। चारों से रिलेटेड लक्षण व्यक्तियों में देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें जैसे क्या होता है कि रोगी के मानसिक प्रक्रियाएं, विशेषकर उसकी स्मृति है, मतलब उसकी मेमोरी का लॉस हो जाएगा, स्मृति या चेतना जो समन्वित रहता है वो विच्छेदित हो जाएगी। मतलब उसकी स्मृति या उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस सही ढंग से काम नहीं करता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जब तक है जान, तो अभी उससे रिलेटेड आगे देखने को मिलेगा आपको, जिसमें एमनीसिया के बारे में दिखाया गया है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक घटना घटती है, घटना के पहले की चीज़ें वो भूल जाता है। इसमें स्मृति का कुछ क्षेत्र चेतन से विच्छेदित होकर अलग हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को तथा वातावरण को भिन्न ढंग से प्रत्यक्षण करने लगता है। इसके अलावा आपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात सुनी होगी, DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक ही पर्सन के अंदर बहुत सारे पर्सन दिखाई देते हैं। जैसे आपने अपरिचित मूवी देखी होगी, तो वो मूवीज़ में क्या चीज़ें दिखाई गई हैं वो इसी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जो कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का ही पार्ट है, उसको आप आगे देखेंगे अभी। तो इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं। डेफिनीशन में क्या बताया जा रहा है, बुचर ने बताया है कि मनोविच्छेदी विकृति वह दशा है जिसके कारण व्यक्ति की चेतना, स्मृति या पहचान संबंधी कार्यों के सामान्यता समन्वित निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न होता है। मतलब केवल उसकी स्मृति पे ही इसका असर नहीं पड़ रहा है, स्मृति के साथ साथ उसकी चेतना पे, उसकी पहचान पे, उसकी आइडेंटिटी पे भी इसका असर पड़ रहा है। क्या बोला गया कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आर कंडीशन इन्वॉल्विंग ए डिस्ट्रप्शन इन एन इंडिविजुअल्स नॉर्मली इंटीग्रेटेड फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मेमोरी और आइडेंटिटी। सेम मिलते जुलते चीज़ें सारसन ने भी बताया कि मनोविच्छेदी विकृतियों का आशय चेतन कार्यों में प्रदर्शित होने वाली अस्थायी आकस्मिक परिवर्तनों से है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे कॉन्शियस वे में जो हम काम करते हैं, जैसे आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं, कॉन्शियसली सुन पा रहे हैं और यहाँ पे चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो ये जब कॉन्शियस लेवल पे क्या होती है, आकस्मिक चीज़ें घटती हैं और उसमें प्रॉब्लम आने लगती है और जिनसे व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो किसी न किसी सीमा तक बाधित हो जाती है। तो हम कहते हैं कि वो पर्सन के अंदर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। अब इसमें देखते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आर सडन टेम्पररी अल्टरनेशन इन द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी और मोटर बिहेवियर इन विच सम पार्ट ऑफ वन और मोर ऑफ दीज फंक्शन आर लॉस्ट। ठीक है। अब इसके प्रकार की बात करें तो यहाँ पर मनोविच्छेदी विकृति के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका डिसोसिएटिव एमनीसिया या मनोविच्छेदी स्मृति लोप। सेकेंड आपका मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, जिसे हम डिसोसिएटिव फ्यूग कहते हैं। थर्ड है आपका मनोविच्छेदी पहचान विकृति, इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है
व्यक्तित्व लोप विकृति या डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, जिसमें से जो डिसोसिएटिव फ्यूग है इसको अभी हटा दिया गया है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जानकारी के लिए आप लोग जाने इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख रखा है। अदरवाइज एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए अगर आता है कि टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में बताएं तो आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को बता सकते हैं। वैसे सेकंड को भी बता देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। देन आगे चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में, डिसोसिएटिव एमनीसिया के बारे में। अब इसमें जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्मृति लोप, यानी इसमें क्या होगा, स्मृति में हाश हो जाएगा। इससे पहले मनोजनिक स्मृति रोग साइकोजेनिक एमनीसिया कहा जाता था, और इस विकृत में रोगी अपने महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अनुभूतियों का रिकॉल करने में पूर्णता या अंशतः फेल हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो क्या होता है कि उनको रिकॉल नहीं कर पाता है। वो ऐसी कोई घटना घट जाती है कि घटना के पहले की सारी चीज़ें याद रहती हैं और घटना के बाद नई मेमोरी ही नहीं बनती है। जैसे एक मूवी है हॉलीवुड में 51st डेज, उसमें सेम ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं, या घटना के पहले की सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, पहले की सारी मेमोरी लॉस हो जाती है और बाद की मेमोरी याद रहती हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इसलिए एमनीसिया के भी कई टाइप्स बताए गए हैं जिनमें हम देखते हैं। सबसे पहला है रेट्रोगेट एमनीसिया। अब रेट्रोगेट एमनीसिया में क्या होता है, तो यह एक तरह का स्थानीयकृत स्मृति लोप है, लोकलाइज्ड एमनीसिया है, जिसमें व्यक्ति मानसिक आघात उत्पन्न करने वाली घटना के ठीक पहले की अनुभूतियों को भूल जाता है। मतलब मान लीजिए कि उसका एक्सीडेंट हुआ या उसके सर पे कहीं चोट लग गई, तो उस घटना के पहले की जितनी भी मेमोरी रहेगी वो भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगी। जैसा कि आपको मूवीज़ में दिखाया जाता है कि याददाश्त चली जाना, तो याददाश्त जो चले जाने की स्थिति होती है वो काफ़ी हद तक इस कारण से ही होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेट्रोगेट एमनीसिया में क्या हो रहा है कि पहले की चीज़ें पर्सन भूल जाता है, उस घटना के पहले की चीज़ें भूल जाता है। अब आप एंट्रोगेट को याद करने की कोशिश मत करिएगा, ये समझिएगा कि रेट्रोगेट का जस्ट उल्टा एंट्रोगेट में होता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रेट्रोगेट में क्या है, घटना घटने के पहले की चीज़ें वो भूल जाएगा। अब इसका उल्टा क्या होगा कि घटना घटने के पहले की चीज़ें तो उसे याद हैं और बाद की चीज़ें वो भूल जाता है, बाद की मेमोरी बनती ही नहीं है। तो सेम चीज़ जो होती है वो कहाँ होती है, अग्रगामी स्मृति लोप या एंट्रोगेट एमनीसिया में। इसमें मानसिक आघात उत्पन्न होने के बाद के किसी भी अनुभूति का प्रत्याहान करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यानी जो घटना घटी, जो एक्सीडेंट हुआ, उसके पहले की सारी चीज़ें याद हैं और उसके बाद की नई मेमोरी बन ही नहीं रही है। ये चीज़ें आपको 51st डेज एक मूवी है हॉलीवुड की, उसमें देखने को मिल जाएगा। देन हम आगे बात करते हैं चयनात्मक या श्रेणीबद्ध स्मृति लोप, सिलेक्टिव या कैटेगोरिकल एमनीसिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें रोगी किसी घटना से संबंधित सूचनाओं को प्रत्याहान न करके कुछ ही सूचनाओं का प्रत्याहान करेगा। मतलब वो सेलेक्टेड चीज़ों को भूल जाएगा। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है जिन चीज़ों से, वो उन चीज़ों को अपने आप ही भूल जाएगा, वो उसका स्मृति लोप हो जाएगा, वो मेमोरी ही लॉस हो जाएगा। और अगर उसी घटना से रिलेटेड बाकी चीज़ें उसको याद रहेंगी, लेकिन जो घटना उसके अंदर दुख पैदा करेगी वो घटना वो भूल जाएगा, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव एमनीसिया। ठीक, फोर्थ है आपका जनरलाइज एमनीसिया। जनरलाइज एमनीसिया में क्या होगा कि इसमें रोगी अपनी पूरी जिंदगी की घटनाओं का प्रत्याहान करने में असमर्थ होता है। मतलब वो कुछ भी नहीं याद कर पाता, वो घटना घटी उसके बाद वो कुछ भी याद ही नहीं कर पाता है, जिसे हम कहते हैं जनरलाइज एमनीसिया। और ये जो विकृति है, ये मनोविच्छेदी विकृति
बच्चों से लेकर वयस्कों में किसी भी उम्र में देखी जा सकती है। और इसमें जो मेमोरी लॉस होता है वो मेमोरी लॉस कुछ मिनट से लेकर कुछ मिनट के लिए मेमोरी लॉस हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्षों तक के लिए उनका मेमोरी लॉस हो जाए, कुछ वर्ष तक उनकी याददाश्त ही ना आए। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अब इसके कुछ क्राइटेरिया की बात करें कि कौन सी ऐसी क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर हम किसी पर्सन को इस कैटेगरी में रखेंगे कि ये पर्सन डिसोसिएटिव एमनीसिया से ग्रसित है। तो व्यक्तिगत सूचनाओं के स्मरण में असमर्थता, अगर कोई व्यक्ति है जो व्यक्तिगत सूचनाओं के को स्मरण नहीं कर पाता है, इसके साथ साथ सामाजिक या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान की अनुभूति, कुछ ऐसे कार्य, सामाजिक कार्य या कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं जिनको करने में उसे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उसे चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, और इस प्रकार की इस विकृति के लिए द्रव्य व्यसन, जो सब्सटेंट अब्यूज़ होता है, दवाइयाँ या स्नायु कारकों के प्रभाव उत्तरदायी ना माने जाते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि जो उसको मेमोरी लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा उसने नशा कर लिया है या कोई ऐसी दवा खा ली है उसकी वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है, तब हम उसको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य विकृतियों के मापदंड इस पर लागू नहीं होते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि जो ये पर्सन है वो किसी अन्य रोग के लक्षण भी मिलते जुलते हों। अगर किसी अन्य रोग से मिलता, लाइक जैसे PTSD से अगर मिलता है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिसोसिएटिव एमनीसिया को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो और हम जितने 3 डिसऑर्डर और हैं उनको एक साथ ही कवर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।